ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे, नहीं त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्य पूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं हमें ये ऑपरेशन 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आंसू कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है, बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए। तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के क्या नहीं ठीक है कि आगे बढ़ो। ये डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाए। आप देख लो कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जी का, यह हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी प्रिया। कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते। ऐसा सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों कोमल चित सुकुमारी। और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, तुम बटोरो। वो ममपद मनी बांध बटोरी, बांधो तुम, फिर नहीं जाएगा। बोरी सखी ये कुछ नहीं कह, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभारो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो, और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिए लाडली, क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं। उनके मन को आपने अपने
प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जी की नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, हिताचार्य चरण, नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, आन आन सो बाले, जैसे हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ी मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी। अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद है। अब पता चला है। देख लो आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं भोगा। क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में? अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुए है। नहीं बुझे, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा। विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश, कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। इसलिए समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं? अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है, विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे मनोरंजन कर रहे हैं, हिलोरे आई समेट के ले गई। बड़ा प्रबल वेग होता है आने और जाने का। ऐसे ही विकार रूपी थपेड़े ऐसे प्रबल वेग से आती है और भयानक तृष्णा से लौटती है, मृत हो जाता है। मृत का शक्तिहीन, अब उसी के अधीन हो गया। हे लाडली, ये तो प्यासो तेरे रूप को, ललकत रहत सदाई। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। अब आज से हमारी जिम्मेवारी नहीं। भोरी अंत कहूं जो भटके, तो अब तो भूल तिहारी। जय श्री राधे। अब तो भूल तिहारी। बस यही जो मन समर्पण की बात है, निश्चिंत हो जाओ। एक जन्म में मन तो तुमने किस किस को दे रखा है? एक गणित भोगों को दे रखा है। एक बार प्यारी जू को देकर निश्चिंत हो जाओ। लाडली जू मन दिया, देखो देखो महापुरुष है। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। भोरी अनत कहूं जो भटके, तो अब भूल तिहारी। यह मन मेरो संभारो न संभरत, हो जो संभारत हारी। ये अपनों दीवानो राखो आप संभारी। लाडली राखो आप संभारी। अब अगर कुछ हुआ तो आप जानो, अनंत भटके तो आप जानो। वृंदावन की भूमि में बैठ के महारानी आपकी चरण रज में बैठ करके अपने मन का दान हम आपको करते हैं। ये जैसा है, गंदा है, मलिन है, चंचल है, आप जानो। ये मन आपको समर्पित है। अब जो भूल हो तो वो मेरी नहीं रहेगी, ये आपकी होगी, आप जानना। बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। और बस इतनी ठसक लाते ही आप प्यारी जू के चरण सेवा के अधिकारी हो, क्योंकि अब वो ठीक कर लेंगे। पर ठीक करने का मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन और खीर और पुआ पूड़ी मिले तो जय लाडली की। मन के अनुकूल तो प्रणाम नमस्कार, बड़ी कृपा लाडली हो। जब ऑपरेशन शुरू तब दोनों में उसमें सुख दुख नहीं देखना है। अब वो मन का
अधिकार लाडली जो का है, वो चाहे दुलार करे चाहे पीटे उसको, जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगी। तो हमारा मन समर्पित हुआ। अब सौंप दिए मन, अब दूसरा है प्राण। हे लाडली, हमें लगता है कि आप हमारे प्राण समर्पित नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमें लगता है ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या बिना समर्पण के। हा राधे प्राण चले जई हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का लक्षण श्वास लेने से पता चलता है। ये प्राणवायु कह जाती है। श्वास नाम दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मूको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्राण समर्पित, ये प्राण समर्पित कह रहे हैं पूरी सखी। हा राधे प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में। ये प्राण तुम पे वारी न पई हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं। लाडली, इतना समय हो गया लेकिन मेरे प्राण समर्पित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी प्रत्येक श्वास में आपका नाम स्मरण नहीं चल पा रहा। नाम श्वास दो बिलक चलत, गोरी सखी की बात। इनको भेद न मोको। वो तो श्री जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए। प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास नाम। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। प्राण समर्पित है तो सच्ची मानिए अभी परम पद है राधा। गए आप किशोरी जी के पास गए, जहां अंतिम स्मरण वहीं आपकी, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, वो अंतिम समय अगर नाम निकल गया तो आप परम उसी जो नाम जप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे नारायण कहा, घोरवैश्यागामी दुराचार परायण हिंसक स्वभाव वाला मृगई मार के ला रहा था जब संतों के साथ। नारायण बालक को पुकारा तो कौन आ गए? नारायण के पार्षद। वो आप जब कहोगे राधा तो कौन आएंगे? ललिता विशाखा। चल हमारी प्यारी जू के समीप चल, देख करुणा समुद्र का करुणा प्रभाव कि अखिल कुटु ब्रह्मांडों का ईश्वर भी हाथ जोड़े खड़ा है जिनके आगे। चल आज उनका साक्षात्कार कराती हूँ। सखियां आएंगी। जैसे हरि पार्षद आए और यम पास काट कर यमदूतों को डांट लगा दी, केवल आखिरी समय में नारायण बालक के लिए पुकारा। ना भगवान की भावना थी ना भगवान का स्मरण। आप तो भावना से पुकार रहे हैं राधा राधा। प्राण समर्पित तभी माने जाएंगे जब हर श्वास भगवत संबंध से व्यतीत हो। कोई सेवा कर रहे हैं, जो श्वास आ जा रही तो प्राण समर्पित है। आप कोई पाठ कर रहे हैं, जो भगवत संबंधी चेष्टाओं में आपकी श्वासें आ जा रही हैं तो प्राण समर्पित हैं। सो सुख वांछा का खेल खेलने से प्राण समर्पित नहीं होते। तो ये मेरे हृदय में होश रही कि मैं प्राण समर्पित कर दूं, पर मुझे लगता है बिना समर्पण के ये निकल जाएंगे क्या? लाडली जू ले लो मेरे प्राणों को। आज से प्राण समर्पित, तो अब आपको मरने का भय नहीं होना चाहिए। प्राण निकल जाएंगे, हमने पहले दे दिया श्री जी को, तभी नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्राण तो दे दिए श्री जी, तो भोजन की परवाह नहीं होनी चाहिए, जीने की चाह नहीं होनी चाहिए, मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण दे दिए। सारा खेल प्राणों का ही है। प्राणनाथ को प्राण समर्पित कर दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा हो गई। अब अनाथ प्राण नहीं कि मृत्यु आकर अपना अधिकार कर लेगी। श्यामा जी को प्राण दे दिए। इसकी पहचान हर श्वास भगवत समर्पित। एक दिन मरण अवसी अलबेली, कब लगी राखे जय हैं। हा राधे ये प्राण चले जय हैं। ये तो छूट जाएंगे लाडली, और बिना समर्पण के छूटे तो धिक्कार हमारे प्राणों को।
एक दिन तो मरना ही है, और रोज का रोज हमारे समय नष्ट होता जा रहा है। कब लग इनको हम रख पाएंगे प्राणों को? नहीं, छूटेंगे। जीवन तो बीत्यो पछिताते, मरत अधिक पछिते हैं। भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चिते हैं। हाराधे प्राण चले जय हैं। स्वामिनी जीवन भर पछताता रहा कि प्राण समर्पित नहीं कर पाया। अब मरने का समय आ रहा है, अब अधिक पछतावा हो रहा है कि छूट तो वैसे ही जाएंगे, श्री जी को क्यों नहीं समर्पित कर दे। भाई यहां सब छूट जाएगा। चतुर वही है जो इस बात को समझ जाए। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वही से। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, जो 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 मनावे कर लो, तिनका साथ नहीं जाएगा। और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत भाव से सेवा में लगा दिया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। ये चतुरता है। ये सुजान अवस्था केवल भजन करने वालों की, भगवत शरणागति की बुद्धि में आती है, अन्यथा नहीं आती। जमीन में गाड़ के मर जाएगा, लेकिन वो रोगियों की सेवा कराना, भूखों को भोजन पवाना, साधु सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा, समाज, इसमें नहीं करेगा। एक बहुत मलिन बुद्धि है। स्वामी जी जीवन हो गया पछताते हुए कि प्राण भी समर्पित नहीं हुए। मरने के समय तो और पछताना होगा कि ये तो छूटने ही वाले हैं, ये श्री जी को समर्पित क्यों नहीं हो गए। सहज कृपालु भोरी किशोरी मेरी लाडली, तुम्हारे बिना मेरे प्राणों को कोई नहीं लेगा। मृत्यु तो सबके प्राण ले रहे हैं। लाडली हम तो शरणागत हैं, हमारे प्राण आप ले रहे हैं, और प्राणनाथ आप हमारी हो, इसलिए अब प्राणों पर भी हमारा अधिकार नहीं। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, ये अपने प्राण आपके हाथ में देते हैं। ये बहुत ही महिमामय बात है। मन से निश्चिंत, हमारा मन खत्म, हमारा नहीं, श्री जी का मन कहना नहीं। उनके हाथ में कलम है पक्का, उनसे बढ़कर के कोई सरकार नहीं है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों की सरकार उनके आगे झुकती है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। इसीलिए हमारी श्री लाडली जो महाराज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, वो हमारी महाराज हैं। ललिता विशाखादि की नजर के आगे भगवान की भगवत्ता भी नहीं काम करती। ध्यान रखना, यत्किंकरी सुबहुसर। भगवान जगत में होंगे, प्रेम राज्य में इन महामहिम ललिता विशाखादि सहचरियों की दृष्टि का आदेश पालन करते। जैसी दृष्टि वैसे ललिता जो चरण चाप रहे हैं, सरकार ललचा रहे हैं, क्योंकि प्रेम समुद्र जिनके चरणों से उच्छलित होता है, वो लाडली जी के गोरे चरणान सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग। इशारे से कहते हैं, बोले आप ऐसे भाव से नहीं दाबेंगे, क्योंकि हमें पता है आप में कहीं अगर थोड़ी चंचलता झलकी तो स्वामी जी जान जाएंगी, और उनकी पलक खुलेगी तो हमारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। धीरे से जाके चरण पकड़ते हैं ललिता जी, भाई कृपालु, क्योंकि कृपा सिंधु स्वामी की सहचरी। चलो तो चापत चरण मोहन, ये हमारी सरकार है, अलबेली सरकार। मान लीजिए आज आप वृंदावन में बैठ के मन दे दिए और प्राण दे दिए। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, लाडली जू हम अपने प्राणों को आपके हाथ में दे दिया, वो हम मांग रहे हैं। लौट के जाना आपके दरबार से खाली आज तक सुना नहीं है। ये दरबार ही ऐसा है, कई बार सुनाया है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। विश्वास कर लीजिए,
ये हमारी अलबेली सरकार का दरबार है। ये तुम्हें यहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कलावा बांधा गया, कि जंतुर बांधा गया, कि भस्म दी गई, कि कोई पूछा। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जितनी आद्य शक्तियां हैं सब स्वामी जी के अंश से प्रकट हुई है। परम सिद्धियां इनके चरणों में लौटती रहती है। उन अनंत शक्तियों की मूल अंशी श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के चरणों का आश्रय और इनके चरणों के आश्रित जनों का संग कौन सी कामना पूर्ति नहीं कर रहे? हमारी आपकी कामना। अरे मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के दाता की कामना पूर्ण होती, उनका नाम राधा। कैसे परिचय पाओगे? ऐसी अलवेली सरकार को हमने प्राण दे दिए। बोले तेरे द्वारे प्राण दैवे आई हूं, अब खाली ना लौट जइवे आई हूं। अब लौट के नहीं जाऊंगी। आपको प्राण दे दिया तो अब तेरे द्वारे पे ही प्राण दे के जा रही हूं। कहा? आपकी सेवा में। आप बाहर नहीं जाने वाली। तुम झूठे हो, कह रहे हो प्राण समर्पित है। अभी निरंतर नाम चल रहा है। तुम्हें मृत्यु का भय दूर हुआ? बोले हमने सुना है कि आपके मार्ग में झूठा खेले तो साचा होए। झूठा खेले तो हम झूठ से ही सही, नाम तो आपके कर दिया ना, अब आप ले लो सच्चाई में। कब तलक रही हो मनोरथ ही करत, झूठ को सच कर दिखाइवे आई हो। दिखाइए आप, झूठा खेले साचा होए। झूठ से ही सही, हमने आज से मन प्राण ममता अभिमान आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कब तक मैं बैठा मनोरथ करता रहूं? अब देखने आया हूं कि झूठ को आप सच कैसे बनाते हैं। सच्ची सच्ची। जहां अपमान तिरस्कार करने वाले मन की कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प हैं, वहां दुलार मिल रहा है। ऐसा दरबार श्री लाडली होता है। अधमता की हद इधर हमारी, तो कृपालुता की हद हमारी लाडली जी। अब तो बिलपत द्वार आरत टेरी के, लोग या ब्रज के हंसैबे आई। अब ब्रजवासी जन हंसेंगे तो हंसो, उपहास करो। अब भागने वाला नहीं तुम्हारी हंसी से। अरे ब्रजवासी जनों, आपकी हंसी से, उपहास से मैं भागने वाला नहीं। अब अपने मन दे दिए और अपने प्राण दे दिए। तेरे पद कोमल कमल की आस पे, राह में लोचन बिछैबे आई हो। कोई कितना उपहास करे या कष्ट दे, लाडली आप नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। आपके कोमल सी चरणारविंद इस वृंदावन में विहरण करते रहते हैं तो मेरे नेत्र पावड़े बनकर बिछ जाएं, बस मेरी यही आशा है। तेरे पद की धूरी लेवे के लिए, धूरी में तन मन मिलेबे आई हो। आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए अब अपने तन मन प्राण धूल धूसरित कर देंगे, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं, ये आपके हो गए। हौस मन की अब तो कर गुजारो अवशी, शीस देवे रीझ लेवे आई हो। बड़ा उत्साह हृदय में समर्पण का है। अब चाहे गर्दन उतर जाए पर पीछे पग नहीं हटेंगे। ये मेरे हृदय में हौश है और इसका फल केवल आपकी मुस्कुराहट। आप रीझ जाएं, आप मुस्कुरा दें। भोरी तुम उमगो न उमगो लाडली, मैं तो हठ प्राणन गवई बे आई हूं। अगर आपके हृदय में ना उमगन हो मुझे स्वीकार करने की तो ना स्वीकार करो, पर हमारा हठ है, हम अपने प्राण आपको ही देंगे। मेरे प्राणनाथ आप ही, आप ना उमगो, ये आपकी स्वतंत्रता है ये, पर हम हट करके कहते हैं कि अपने प्राण हम आपको समर्पित करते हैं। अब ममता, प्राण समर्पण, जीवन मरण का भय खत्म। मन समर्पण, अब शुभ अशुभ का भय खत्म। ये क्या करता है आप देखो, ये प्राण आपको समर्पित है।
अब ये ममता बहुत बड़ा बंधन है हमारे हृदय में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये इतना आकर्षणकारी विषय है और इतना ये चिपकाने वाले स्वभाव वाले विषय है, और मन इतना चिपकने स्वभाव वाला कि किसी भी विषय को पकड़ता चिपक जाता है, आसक्ति कर बैठता है, राग कर बैठता है। ये हटाना बहुत कठिन होता है। अगर आप, जो पहला पद था, रसिकों का संग स्वीकार करते, हटना नहीं, भागना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है उन जीवों का जो न तरे भव सागर असमाज नर पाए। ऐसा सुंदर अवसर बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ऐसे उदार श्रोमणी युगल सरकार को छोड़कर संसार की राह पे पुनः चल देना कि अरे इधर तो बड़ा दुख है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई भोग नहीं, परिवार से प्रेम नहीं कर सकते और अपनी मनमानी नहीं कर सके। ये महासुख के लिए इन शरीरों के राग तो तुम बहुत जन्म से करते चले आए हो। एक बार रसिकों की वाणी मांगकर, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। ये हित के किशोर श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम, इनके अनुरागी जनों के हो जाओ तो ये युगल चंद्र का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये ममता बटोरने का पूरा जुम्मा लेते हैं, केवल इनके वचनों के अनुसार चलो। आप देखो जो समर्पित चित्त वाले उपासक हो, आपने क्या किया है संसार से वैराग्य के लिए। जिन बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए जीवन लगा देते हैं, बड़े घूस देना, बड़ा सिफारिश करना, बड़ी मेहनत करना, उन नौकरियों को आप छोड़ कर आ रहे, सरकारी नौकरियों को, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, पढ़ाई लिखाई करके सब, कि आप जीवन भर हम वो आप पेमेंट छोड़कर के, वो नौकरी छोड़कर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर आप आ, किसने आपको आकर्षित किया? श्री जी का कृपा प्रसाद कैसा कि आप ऐसे बैठे चले, आपको पता ही नहीं चला कि वैराग्य किसे कहते हैं, और घोर वैराग्य हो गया। अगर रसिकों का संग मिल जाए तो ममता हम नहीं बटोर पाएंगे, वो हमारी ममता बटोर देंगे और श्री जी के चरणों में लगा देंगे। जिस समय ये हृदय में आने लगे, ये बहुत बड़ा, जैसे ब्रह्म सूत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे ही हमारा ब्रह्म सूत्र है, हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर हृदय में बात बैठ जाए ये, तो जान लेना कि अब ममता जो है वो समेट कर स्वामिनी जी के चरणों में पहुंच रही है। अब हमारे यहां हृदय पर पूरा अधिकार लाडली जी का, हमारे माई श्यामाजू को राज। फिर तो कोई डर नहीं रह जाएगा जब ममता शरीर की, प्राणों की, भोगों की, संबंधियों की लाडली जी के चरणों में समर्पित होगी। कैसे होगी? रसिकों के संग से। दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा तो आप त्याग कर भी चलेंगे ना, तो फोन से घर में बात करते रहेंगे, घर वाले पैसे भेजते रहेंगे, सब व्यवस्था चलती रहेगी, ममता नहीं समर्पित कर पाएंगे। जब पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया और सब पैसे सब भेजे जगन्नाथपुरी में, 2-4 दिन ही वो सेवा हुई, उन्होंने सोचा चलो महाप्रभु की सेवा बने। फिर एकदम विचार किया, वैरागी होकर भगवद आश्रय के जीवन बिताने वाले मार्ग पर आकर घर के द्वारा भेजा हुआ, और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर खड़े होकर भिक्षुकों के साथ ऐसे, जहां उस समय वो जमींदार थे, बड़ा वैभव था उनके पिता, और दोनों भाइयों के बीच में अकेले लाडले ये रघुनाथ दास जी महाराज थे, ऐसे भिक्षुकों। फिर जो प्रसाद फेंक दिया जाता, वो रात्रि में बिनकर जल में डाल के उसमें जो ठीक महाप्रसाद, वो कैसा ममता नहीं। अगर थोड़ी भी ममता का स्थान किसी के भी प्रति रहे, हिरण से थोड़ी ममता हो गई तो अगला जन्म हिरण का बन गया। भरत जी महाराज जिस भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने पुत्र पत्नी राज्य वैभव की ममता का त्याग करके गंडकी नदी का किनारा पकड़ा, और वहीं हिरण से ममता हो गई तो गए। सर्व ममता का त्याग, सर्व संगो पहो ही माम सत्संग, सत्संग की इतनी सामर्थ्य है कि सब संगों का त्याग करा देगा पक्का। तुम्हारी सारी ममता बटोर करके प्रियाजू के चरणों में,
और जब ये बात आ गई कि अब मैं प्रियाजू की हूं, तो तेरी हुए अब कौन सो डरी हो, नरकन की कछु मोही न चिंता, अब रुचि यही है सोई करी हो लाडली, तेरी हुए अब कौन सो डरी हो। क्यों? आपके प्यारे के भय से तो सूर्य तपता है, काल भी भयभीत रहता है। और वो सुनि भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर, चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर। सुनि भयभीत, आप किससे डरना? पता चल गया कि हम जिनकी शरण में, वो महारानी जी क्या है। अब हमको कोई नरक की भय दिखावे, कर्मों के बंधन की चिंता, आप तो कोई भय नहीं रहा। ये तो छोटे छोटे बच्चों में आ गया है महारानी जी का प्रताप। जब हमारा जीवन देखो, भगवत रसिक जी कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। अब मुझे कोई भय नहीं है नरक का, और ना आशा है स्वर्ग ना परम पद की, मोक्ष की कोई आशा नहीं। नरक की कछु मोही न चिंता, रुचि यही है सोई करी हो। अपनी रुचि नहीं, आपकी जो रुचि आई है जैसा भेजोगे, रुचि यही है सोई करी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। ये ममता समर्पित की स्थिति है। करो सद्यते साधु समान, आप फेंका है उनका। साधुता की रहनी, साधुता की स्थिति समात्मा सुदुर्लभ है, वो देंगी। डर न कछु, बहुत मंगलमयी बात। इंद्रिन को मन को अब स्वच्छंद बिचरी हो, क्योंकि तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। एक बार एक गली में गए, राधे श्याम, वृद्ध गोस्वामी जी बैठे थे, बिहारी जी गए, अरे सुंदरी राधा वल्लभ जी को बाबा जी आए हो है, दे माधुकरी दे। माधुकरी तो जो मिली हो सो मिली हो, लेकिन जो हमें बात मिली ना, गवाही मिल गए। माधुकरी ली अंदर ही अंदर राधा वल्लभ जी से कि बलिहार, अब हमारा नाम आपके साथ जुड़ गया है प्रभु। हाँ कहावत सब कहते राधा वल्लभ जी। अब आप देखला, आप देखना, जो भी है अब आपका होगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ गया संबंध। राधा वल्लभ जी को बाबा जी, अब आप आगे हो महाराज। जिसे गोस्वामी जी कह रहे ना, हाँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास स्वामी सीतानाथ सो, उनके जैसे और सेवक तुलसीदास। पर अब तो संबंध हो ही गया, और हम भी कहते और अब 4 लोग और भी कहते कि राधा वल्लभ जी को। तो महाराज आप अपनी तरफ देखकर अब देख लीजिए, क्योंकि हमारा यद्यपि तो कहां और कहां आप, पर अब आपको देखना होगा। डर न कछु इंद्रिन को, ये किसकी बात हो रही है? जिसका मन समर्पित, प्राण समर्पित, ममता समर्पित। अब इंद्रियां मन ये सब हमारा विषय नहीं रह गया। जैसे बोरी से की ने कहा था कि अगर कुछ भी तो आपका होगा, उसमें चूक आपकी होगी। एक बार मुरारी से प्रारंभ में, चूंकि सत्संग अगर प्रारंभ हुआ तो उनके प्रश्नों से, नहीं तो प्राय मौन एकांत शांत। जब वो, तो हम कहा देखो हमारी बात मान लेना, ये जो हम आपको कह रहे हैं आश्रय से बढ़कर कोई नहीं है, और आपको बताएं विश्वास रख लेना। हमें तो थोड़ी पता था कि ये भी संतवेश में सर्वस्व त्याग कर श्री जी के चरणों में आएंगे। आप ये बात ध्यान रख लेना, खास बात कहते हैं, आश्रित की जबान में आश्रय दाता का ही वचन होता है, वो व्यक्ति का वचन नहीं होता। अगर इससे कुछ भी निकलेगा तो श्री जी के वचन होंगे। ये आज नहीं, कई वर्ष पहले के, आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आप वो कहलाना चाहती हैं कि तुम कहो कि क्षमा करो गलती हुई, तो कान पकड़ेंगे, कहेंगे गलती हुई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये क्षमा और ये गलती आप हमें स्वीकार कराना चाहती है, इसलिए, नहीं तो ये वाणी आपकी है, आप बुलवाए, आपका बुलवाना है। अब ये वाणी, ये तन, ये मन, ये प्राण, ये आपके अधिकार के अंतर्गत है। अब मेरा इस पे कुछ नहीं। चूक हुई, आप हमसे गलती मनवाना चाहती है, हम सभा में खड़े होकर कहेंगे गलती हो गई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये मनवाना चाहती थी इसलिए बुलवा दिया। आपकी ही वाणी होगी। डर न कछु इंद्रिन
को मन को अब स्वच्छंद विचरी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। बहुत मस्ती, तभी तो कहते हैं ये उन्माद का है, ये परमहंसों का रस है। आत्मसमर्पण किया, आप संभाल लेंगी लाडली, निश्चिंत हो जाओ, नंबर बढ़िया मिलेंगे। यद्यप पढ़े लिखे नहीं, नंबर बढ़िया, और इतनी काफी कि ऊपर देखा जाता है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर, और कोई दूसरा नहीं लिखा, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, रजिस्टर में लिख लिया। और जो कुछ यहां न्यायाधीश भगवान यम के रजिस्टर में लिखा था उसको भस्म कर दिया। और जो पूरा हिसाब लालजू के पास जाना था, तो अनुल्लेख्या अनंतान पितद अपराधान मधुपतिर, अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं होगा। क्यों? महारानी जी का आदमी है, श्री जी का विश्वास मान लीजिए। तो क्या वो उन्मत्त होकर के पागलपन अपराध करता है? अरे प्रेमोन्मत्त को देह के ही सुध नहीं रहती, अपराध की बात कहां वहां। अपराध तो देहाभिमानी सुसुख वांछा आसुरी भाव में होते हैं। सोच न पोच कहा ये जग में, यम की भीति न धरी हो, जानत हो तुम, बहुत बहुत विश्वास का ये स्वरूप है। जानत हो तुम आई कबहू हठी, भोरी बाह पकड़ी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। ममता जब श्री जी के चरणों में होती है तो उसकी पहचान है। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। आप छुटकारा अपने से अगर करना चाहें कि आप एक ब्रह्मांड ले लीजिए, हमारा स्मरण छोड़ दीजिए। ममता समर्पित हृदय देख लीजिए, ममता समर्पित हृदय, कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। बालक जब खिलौनों से खेलता है तो मां वो खिड़की से देख लेती, खेल रहा है ना, हाँ ठीक है, अपने कार्य में है, नित्य विहार में मगन है। वात्सल्य समुद्र युगल सरकार, जिस दिन खेलना बंद कर दोगे और रोना शुरू हो जाओगे, तब रो क्यों रहा है? भूखा होगा, पता नहीं ये मेरे अमृत में दुग्ध का भूखा है या क्यों रो रहा है। तुम जाओ गोद में ले लो, खिलाओ इसको, रिद्धियां सिद्धियां, जाओ भोग वैभव जाओ। और अगर चुप हो गया फिर नहीं आएंगे। वो किसी की गोद में नहीं चढ़ा, रोना, और वो कोई खिलौना पसंद नहीं। अब वो बड़ा हठी है, अब हम ही को जाना पड़ेगा। ये साधारण उदाहरण दे रहे हैं। सर्वज्ञ वात्सल्य समुद्र युगल सरकार एक क्षण नहीं रुक सकते। जिस क्षण तुम विकल हो जाओगे उनके दर्शन के लिए, ये क्यों विकलता नहीं आ रही? कहीं राजी हो, कहीं राजी हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो, बिनु पद पंकज छटा दृग देखे, बार बार पछते हो। कोई हमें संतोष प्रदान नहीं कर सकता, न भोग, न पद, न लोक, केवल आपके चरणारविंद। ये बात तभी आएगी। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। परिवार संबंधी सुख, अर्थ संबंधी सुख, साधना संबंधी सुख, सब न्यौछावर लाडली जू के चरणों में। तब सहज में प्रेम वर्षा महासुख की जहां से होती, उन चरणों का यहां ठसक प्रकट होती है, उन चरणों का प्रादुर्भाव होता है। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। कहां लेके जाऊंगा? कौन लेके गया है या कोई ले जा पाएगा? मुझे इस झूठे जाल में नहीं फंसना लाडली। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति, कहां संग ले जय हो, योग सिद्धि नवनिधि जग गाई, इनको सपने हूं चित्त न लय हो। यहां बहुत उपलब्धि मानी जाती है, छोटी मोटी कोई सिद्धि, कोई साधना की, हमारी मन की बात जान गए, हमारी दूर की बात सुन लिए, ऐसा ये कोई खास बात नहीं है। प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु के प्रेम प्राप्ति में
धन ग्रह कुटुंब राज सुख संपत्ति, कहा संग ले जय हो योग सिद्धि नवनिधि जग गाई। तिनको सपने हूं चित्त न ले। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी प्रयोग नहीं होगा। स्वयं को पता चलने से लगता है कि इस समय यह सिद्धि जागृत हो रही, इस समय यह सिद्धि, बिल्कुल दैन्य, उसका कोई प्रयोग नहीं। तब आगे बढ़ता उपासक चला जाता है। देखो हमारे ब्रज के महापुरुषों का, कोई तुम्हें चमत्कार दिखा दे, ये ऐसा कुछ नहीं, दैन्य होकर आपको ही प्रणाम करके चले जाएंगे। सामर्थ्य इतनी है कि बड़े बड़े लोकपाल हाथ जोड़े खड़े उनका इशारा देखने के लिए कि आप हमको सेवा का अवसर दीजिए। बहुत और आगे की बात, ममता सिर्फ लाडली जी के चरणों की स्थिति का देखो। योग सिद्धि नवनिधि, स्वप्न में भी चित्त में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुक्ति स्वर्ग ब्रह्मादिक पदवी, ले ले कहो कहा पै हो, चरण सरोज नैनु बिनु देखे, नाहक जन्म गवई हो। लाडली कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो, आपके श्री चरण कमल की दास्ता बस। मुझे मुक्ति नहीं, स्वर्ग नहीं, ब्रह्मादि की पदवी भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यह है ममता केवल श्री जी के चरणों में। ऐसी ममता, यह तजी और कछु नहीं चाहत, आरत टेरी सुनई हो। कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, और रात दिन पुकारता रहूंगा, हे लाडली कभी तो मेरी आवाज सुनोगी। भोरी छिनई को भरी द्रग देखे, प्राण निछावर दे हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो। ममता। अब बचा अभिमान। ये जो अभिमान है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये जब तक रहेगा तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी। प्रेम लक्षणा भक्ति या निकुंज प्रेम, ये तो बहुत दूर की बात। सबसे ज्यादा संस्कृति को चलाने का मूल चक्र अहंकार ही करता है। इसीलिए हरिनाम कीर्तन का आनंद भी उसे ही प्राप्त हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन, दैन्य हो जाए, अहंकार मिट जाए, इतना सहनशील हो जाए तरु के समान, सबको मान देने वाला स्वयं अमानी रहकर, तो हरि का कीर्तन करने का जो आनंद है, प्रेम है, वो उसे प्राप्त हो जाए। अगर आपको विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, किसी भी तरह का कोई तपस्या का कोई भी अभिमान है, तो आत्मसमर्पण में बाधा पहुंच जाएगी। ये मन, ये प्राण, ये ममता जो प्रियाजू के चरणों में समर्पित की है, इसमें अभिमान बाधा खड़ी कर देगा। अभिमान को समर्पित प्रश्न हुआ था शायद परसों कि अभिमान ये केवल सदगुरु के द्वारा होता है, केवल केवल, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अभी प्रसंग में बताया था, वो भारत की नदियों का भ्रमण किया, लेकिन वो पुष्ट हो रहा है। कोई भी साधन करो, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये पुष्ट होता रहता है। अंतःकरण का अहम, ये केवल सदगुरु नष्ट करते हैं। बहुत समर्पण की आवश्यकता है, नहीं तो भाग पड़ता है। ये 4 ऑपरेशन होने हैं बड़े बड़े, मन के, प्राण के, ममता के, अभिमान के। नारदानंद सरस्वती जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, नैमिषारण्य, बड़ा पांडा, लाख लाख लोग बैठ करके उनके वचनामृत का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान कर, बड़े ही महापुरुष। उनके बहुत से शिष्य, एक से ऊंची स्थिति के शिष्य थे, दर्शन किए, कई महीने उनके संग भी रहे गंगा के किनारे भ्रमण में। मंडली श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, कई शिष्य उनके ऐसे जो ब्रह्मबोध संपन्न थे। योग वासिष्ठ का सुबह वो प्रवचन करते थे, क्या अमृतमयी स्थिति थी, वो देखा है, साथ रहकर देखा है। तो विवेकानंद जी उनके जो शिष्य थे, नवीन कपड़े पहनकर सत्संग में, क्योंकि गुरु जी हैं, बहुत बड़ा आश्रम नैमिषारण्य में है श्री नारदानंद सरस्वती जी का। तो उनकी दृष्टि गई, सत्संग करते हुए इशारा किया, इधर बैठ जा, खुश हुई। और एक को बुलाया और गाय का गोबर जो है गौशाला में, उसे गीला करके वहां रख दिया, तुम जाओ उसको छबिया में भर के, टोकरी में भर के, और यहाँ खड़े रहो जब तक सत्संग। तो समझा था कि मतलब नजदीक बैठाला तो
वो गए गोबर गीला, टप टप गोबर जो है जैसे पूरे सबको, जितनी देर सत्संग हुआ गोबर की टोपी। क्या है? अहंकार का मर्दन। वही उनके बाद वो वहां के अधिकारी हुए, सेवा अधिकारी, मतलब जो वहां के, वही हुए विवेकानंद जी। अहंकार का मर्दन, खड़े रहो। अब इतने लाखों लोगों के सामने तब उस पद के और उस आंतरिक अध्यात्म संपत्ति के दोनों के अधिकारी वो महापुरुष हुए श्री, शांत भाव से खड़े रहे। साधु पद्धति का जो सांगोपांग हृदय में अवतरण होता है वो गुरु कृपा से होता है, पक्का पक्का। इस अहंकार को केवल गुरुदेव ही ऐसे पकड़ के श्री जी के लायक बनाते नहीं, बहुत जहरीला है ये। पुत्र से पिता की हत्या करवा देगा, पिता से पुत्र की हत्या करवा देगा, पुत्र से माता की हत्या करवा देगा, माता से पुत्र। बड़ा जहरीला अहंकार है, बड़ा जहरीला। इसको समर्पित, बस यही संस्कृति का मूल्य, ये समर्पित हो गया, सब समर्पित हो गए। तो विचार करके देखो तुम्हारा है क्या, किस बात का अभिमान कर रहे हैं। बोले हम बहुत सामर्थ्यशाली, तो एक रोम मत गिरने देना, जवानी को बुढ़ापे में मत बदलने देना, काम से पराजित मत होना। देखे तुम कितने बलशाली हो, क्रोध से पराजित मत होना। बोले ये तो सब रौंद रहे हैं, तो फिर किस बात के बलवान। धनवान, कितने धनवान हो, ऐसे ऐसे धनवान की जितना तुम्हारा बैंक में जमा होगा उनके यहां रोज आता है। उनको गिनने वाले नौकर लगाने पड़ते हैं, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन उनके हृदय में देखो तो वो भी असंतुष्ट है, वो भी जलन युक्त है, वो भी विकारों से रौंदे जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जिसका तुम अभिमान कर सको? नहीं कोई। एक जगह अभिमान गुरुदेव भगवान उठाकर समर्पित कर देते हैं, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमान। अब ये अभिमान विष रहित होकर अमृतमय हो गया। का के बल अभिमान करोगी, किसके बल अभिमान करूं स्वामी? नहीं नहीं, ये अभिमान तो आपको दे दिया, यहां सब झूठा है, किस झूठे बल पर अभिमान करूं? हाँ, पर लाडली अब आकर इस अभिमान को आप स्वीकार कर लो, अपने दासत्व प्रमेय से बदल लो। हमारे हर समय ये थसक बनी रहे, हम श्यामाजू के, हम लाडली लाल के, हम प्रियालाल के। और लाडली जू, कभी आप अपनी उदारता की तरफ देखकर आकर हमारी बाह पकड़ लो। बिनु भुज गहे कृपालु लाडली, किस विधि धीर धरोंगी, का के बल अभिमान करोगी। स्वामी कभी कृपा करके एक बार तो ये आपने स्वीकार कर लिया, मन प्राण ममता अभिमान बहुत हृदय में होश है कि एक बार जिनको समर्पित किया है उनकी तरफ से उत्तर आ जाए कि हमने स्वीकार कर लिया। ये संदेश वाक है रसिक जन, उनकी बात आप विश्वास कर लो। कई बार आचार्य वाणी से प्रमाणित किया है कि आपके ऊपर श्री जी की कृपा है। धाम आना श्री जी की कृपा है, श्री राधिका कृपा भी। धाम वास होना बिल्कुल कुंवर किशोर